मुझे एक क्वेश्चन आया है कि हम लोग एक रिलेशनशिप में है, हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई तो रीज़न से हम लोग शादी नहीं कर सकते। ड्यू टू सर्टन रीजंस वी वोंट बी एबल टू गेट मैरिड, वी नो दैट फॉर अ फैक्ट। तो हम लोग ने डिसाइड किए थे कि जब तक हम लोग का और किसी से शादी नहीं हो जाता है तब तक हम लोग रिलेशन में रहेंगे। तो क्या ये सही है कि गलत है? तो मैं आपको एक बात पहले बताना चाहूँगा कि जब एक रिलेशनशिप टूटता है ना, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि तुम महसूस भी नहीं कर सकते हो। मेरा कुछ दिन पहले ही पैर टूटा था, मेरा टोज़ में जिम में वजन गिर गया था, 30 किलो का प्लेट गिर गया था, 2 बोन्स टूट गया था टोज़ का। कितना दर्द हो आप इमेजिन कर सकते हो। लेकिन मैंने उफ तक नहीं किया, झेल लिया मैं विद अ स्माइल ऑन माई फेस। लेकिन जब भी मेरा रिलेशनशिप टूटा था, इतना जो दर्द हुआ था कि मुझे निकलने में जो तकलीफ़ हो वो सब मुझे पता है। तो रिलेशनशिप टूटने का गम सबसे ज़्यादा है, ओके। और जब भी आपको पता है कि आप लोग का कोई फ्यूचर है नहीं, ड्यू टू एनी रीज़न, वॉट एवर रीज़न, आप लोग को जब भी पता है कि आपका फ्यूचर नहीं है, तो फिर भी आपको कुएं में क्यों डूबना है? जिस रास्ते में आपको जाना ही नहीं है तो उस रास्ते का पता भी क्यों पूछ रहे हो आप? जब भी आपको पता है यू गाइस हैव नो फ्यूचर, इट मेक्स नो सेंस टू ड्रैग ऑन जस्ट फॉर टेम्पररी प्लेजर। क्योंकि अभी आप लोग जो चेस कर रहे हो ये है टेम्पररी प्लेजर, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? डू यू नो द कॉस्ट? कॉस्ट है इमेंस डैमेज, इमेंस सैडनेस, इमेंस ट्रॉमा वंस यू गाइस वोंट बी टुगेदर इन द फ्यूचर। तभी जो गम होने वाला है ना, आप लोग को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो आप। इसके लिए आप लोग को जब भी साइंस मिल गए कि आप लोग का फ्यूचर नहीं है टुगेदर, तो भलाई इसी में है कि इमिडिएटली स्टॉप कर दो। इनिशियली थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन फ्यूचर तुम्हारा सेट हो जाएगा, तुम फ्यूचर में हील हो जाओगे, एक न्यू रिलेशनशिप के लिए भी तैयार हो जाओगे। लेकिन एंड मोमेंट के लिए आप अगर छोड़ रहे हो कि जब भी शादी होगा, सपोज 2 साल के बाद शादी हो रहा है, उसके बाद आप लोग ब्रेकअप कर रहे हो, फिर दूसरा ढूंढोगे, ट्रस्ट में इतना ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो जाएगा कि पीछे आना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। इतना ज़्यादा गम होगा कि आपका हद से ज़्यादा कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। इसके लिए आपने मेरे से कुछ सवाल पूछे हो तो उसका जवाब ये है, इंस्टेंटली बंद कर दो। जिस रास्ते में नहीं जाना है उस रास्ते में सोचो भी मत। जिस कुएं में अंधेरा है तुम्हें पता है, फिर भी उसमें क्यों डूबना है? ठीक है, तुम्हें अगर नहीं भी पता, मैं बता दे रहा हूँ, ये कुएं में अंधेरा है, बहुत अंधेरा कुआं है ये। सो डोंट जंप इन दैट वेल, गलती से भी मत जंप। मानता हूँ अभी तकलीफ़ होगा, तुम सोच रहे हो कि अरे मेरा तो हाथ में ही है ये, तो उसको मैं क्यों छोड़ूं? लेकिन फिर भी ट्रस्ट मी, ज़िंदगी भर का गम से अभी थोड़ा गम झेल लेना ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो बाद में और तुम्हारा इमोशंस बढ़ जाएगा, और 1-2 साल में आपको भी इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना डीप आप घुस जाओगे। एक डीपनेस में घुसने के बाद निकलना नामुमकिन हो जाता है, ट्रस्ट मी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं सैकड़ों लोगों को काउंसिल कर रहा हूँ। इम्पॉसिबल है निकलना एक पॉइंट के बाद। लेकिन अभी आपको टाइम मिला है, जब भी जस्ट फॉर अ चंद प्लेजर के लिए अपना फ्यूचर का बैंड मत बजाओ, ऐसी की तैसी मत करो अपना फ्यूचर का। संभल जाओ, निकल जाओ, गेट द हेल आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, गेट हील्ड, ओनली आफ्टर दैट गेट इन टू अनदर रिलेशनशिप। बीच में अभी रिवॉन्ड में मत घुस जाओ, एक जन गया है तो, ओके।